राइटिंग राइटिंग की बात करें, राइटिंग आपकी प्रैक्टिस कराई गई है एग्जाम से पहले। जैसा बताया गया है वैसे ही आप करें, वैसी ही आपको नोटबुक भी मिलेगी। राइटिंग पुअर ना हो, साफ साफ दूर दूर लिखें। बी कॉपी की अगर जरूरत पड़ेगी तो बी कॉपी भी आपको मिलेगी। ऐसा ना सोचें कि जल्दी कॉपी भर जाएगी तो फिर मैं कहाँ लिखूं, उसके लिए भी कॉपी मिलेगी। टाइम टेबल की बात करें, कोशिश ये करें जो बड़े बच्चे हैं हमारे थर्ड से हो जाते हैं, थर्ड से बड़े बच्चे कोशिश ये करें रात में लगभग 6 या 7 बजे से 10 बजे तक अपनी तैयारी करें, याद करें, लिखकर देखें। उतना टाइम टेबल जरूर बनाएं। और छोटे बच्चे 7 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे या 9:30 बजे तक मम्मी पापा के पास बैठकर उनसे कहो हमें तैयार कराओ। आपके नर्सरी केजी यूकेजी जो क्लासे है उसके पीछे सिलेबस लिखा हुआ है, यहाँ से आगे से ये देखें कौन सा पेपर होना है, पीछे यहाँ से चेक कर लें क्या सिलेबस में आएगा। ये मम्मी पापा का भी काम है, बच्चों की तैयारी करा दें। सुबह में सब बच्चों को लगभग 5 बजे तो उठना ही है, पेपर जब तक चलेंगे। 5 से 6 या 6:30 बजे तक जल्दी जल्दी रिवाइज करें, जल्दी जल्दी देखें कि ये यहाँ टेस्ट में कराया गया है, ये पेपर में आ सकता है। इस बार जो आप पेपर करेंगे, शुरू के आधे घंटे के अंदर मैं आपकी क्लास में हूंगा। जिस बच्चे की भी राइटिंग मुझे गंदी पाई गई, आउट ऑफ लाइन लिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा, बहुत सख्ती से उसको लिया जाएगा, बहुत सख्ती से। राइटिंग के पीछे हमने बहुत जोर दिया है, आपका लेख गंदा नहीं होना चाहिए। जो बातें यहाँ से बताई जा रही हैं, ऐसा ना हो कि आप इन्हीं बातों को फॉलो ना करें, ना इन बातों को माने, तो क्लास में फिर अलग ट्रीटमेंट होता है। जितनी भी बात आप उन्हें टीचर्स द्वारा बताई गई या मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल फॉलो करें, उन बातों को माने। एक और प्रॉब्लम आती है जब हम पेपर करते हैं कि हम क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे चले जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए टीचर को कि बच्चा पेपर कर रहा है। टीचर्स का भी ये काम है कि ये बच्चा आंसर भी लिख रहा है या नहीं, इसको भी चेक करना है। बहुत सारे बच्चे पेपर लेते हैं और करना शुरू करते हैं, और ऐसा लगता है दूर से तो क्लास में ड्यूटी होती है कि बच्चा पेपर कर रहा है, लेकिन पेपर उतार रहा है। टीचर्स इस पर गौर करें, पेपर उतारने में समय तो नहीं बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दावत में गया है या खेलकूद में अपना समय बिगाड़ दिया, तैयारी कर नहीं पाया, अब लिखे क्या, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बच्चों की सूचना मुझे चाहिए कि इन्होंने लिखा क्या है। क्वेश्चन जब आप उतार रहे हैं तभी उसका आंसर हाथों हाथ देते चले जाएं, हाथों हाथ लिखते चले जाएं, वरना क्या होता है कि कभी कभी 1-2 नंबर का छूट भी जाता है। आंसर आप जरूर दें, चाहे गलत आंसर दें, लेकिन आंसर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा याद है, वो थोड़ा थोड़ा ही लिख दें, थोड़े थोड़े चक्कर में सर क्या कहेंगे, सर क्या कुछ नहीं कहेंगे, गलत होगा कट जाएगा। अगर क्वेश्चन से थोड़ा सा भी मिलता हुआ तो उस पर मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुने। चीटिंग का मैंने बता दिया है,
चेकिंग होगी यहाँ पर। सर्दियों के ये पेपर हैं। अपनी यूनिफॉर्म के अंदर कोट में अनिवार्य है कैप। ये रंग बिरंगे भी कैप पहने हैं, हमारे यहाँ नेवी ब्लू कैप है। और जिन बच्चों को और भी ज्यादा सर्दी लग रही है तो ग्लिव्स हाथों में भी पहन के आए, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कैमरे पर तो चेकिंग होगी। पिछली बार भी मैंने ऐसा किया था कि टीचर जैसे किसी काम में बिजी है, अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, दूसरा बच्चा ये देख के समझता है कोई देख नहीं रहा है। ऐसे बच्चों को मैंने थोड़ा सा सख्ती से भी लिया था पिछली बार, और इस बार भी। टीचर कहीं भी अगर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कॉपियां हैं, क्वेश्चन पेपर पर एंट्री चेक करते हैं, लेकिन ये समझ लेना कैमरा वहां से कोई ना कोई देख रहा है। पेपर में जैसे आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, उसमें एक लाइन आती है। लाइन के इधर दूसरी साइड में हमें नंबर लिखना होता है। प्रॉपर उसमें लिखें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये टीचर्स भी गौर करें, हेडिंग वगैरह डालकर जैसे खालिस्तान को पूरा करें, फिर नीचे नंबर 1 नंबर 2 वो होना चाहिए। जैसा आपको क्वेश्चन पेपर आता है वैसा, क्वेश्चन पेपर आता है वैसा आप बिल्कुल वैसा ही करें। पेपर के बाद पेपर के बाद पेपर जब छूटता है, अपने बैग को जब लेके आप क्लास में पहुंचेंगे, लंच करने से पहले अपना इतना पेपर मिला लें कि आपका कितना पेपर सही हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई आकर आपको बताए, मैं आपके बताऊं। पिछले 2 सालों से इसी बात पर फोकस है कि आप अपने पेपर को बहुत ध्यान से करें, पढ़ें, याद करें और मिला लें उसको जब आप लंच करें। हमें ये पता चल जाए कि हमने इस पेपर में क्या गलती की और आगे दूसरे पेपर में ना हो। एग्जाम कॉपी आपको आपको मॉर्निंग में ही दिखाई जाएंगी। जिनके मार्क्स कम होंगे वो जानते हैं, उनके साथ समझ गए होंगे क्या क्या होगा। पहले ही पेपर मंडे के पेपर में ट्यूसडे, मंडे का पेपर होने के बाद ट्यूसडे में ही डेमो दिखाएंगे हम आपको सभी बच्चों को। क्योंकि मार्क्स है ना 18 से कम, 2 नंबर की छूट दी गई है, 20 में से 18 नंबर आने चाहिए। उसके लिए आप मेहनत करें, पढ़ें। पेपर वही आएगा जो आपका टेस्ट हुए हैं। टेस्ट आपको कम से कम 300 गुना के आसपास कराए गए हैं, 100 गुना पेपर आ जाएगा। जो बच्चे मेहनती हैं वो तैयारी कर भी रहे हैं। फीस की बात करें
जिन बच्चों की फीस नहीं आई है वो अभी एग्जाम नहीं दे रहे, उन्हें एडमिट कार्ड अभी नहीं मिला है, और ज्यादा नहीं है, शायद 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं अभी इन्होंने फीस जमा नहीं कराई है। बाकी कुछ ज्यादातर बच्चों ने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, पूरी फीस नहीं तो थोड़ी फीस जमा कराई है। उसी तरह से सभी बच्चों को पूरी फीस जमा नहीं करा रहे हैं तो थोड़ी फीस अवश्य जमा कराएं, अदरवाइज एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब एग्जाम की बात कर लें, बहुत ध्यान, मेरी तरफ ध्यान हो, बैठ जाओ सीधे ऊंचे। अब एग्जाम का एक मैं आपको वो बता देता हूं, एग्जाम क्यों कराए जाते हैं। सीधे ऊंचे, ये बड़े बच्चे तो बहुत ध्यान से सुने, तुम्हारे काम की चीज है। एग्जाम क्यों कराए जा रहे हैं, एग्जाम की क्या जरूरत पड़ती है कि आपको ये एग्जाम करा के रिजल्ट बना के दिया जाए, इस बात को समझ लें सब। एग्जाम बीच बीच में आपको हर दूसरे महीने तीसरे महीने कराए जाते हैं। उसका कारण, जो भी चैप्टर आप कराए जा रहे हैं, 2 करा दिए, 3 करा दिए, 4 करा दिए, यूनिट वाइज, उन चैप्टरों से यह पता करना, सब्जेक्ट टीचर आपसे यह पता करना कि आपने कितना सीखा, आपकी दिमाग की कितनी एक्टिविटी और बढ़ रही है, दिमाग और कितना तेज हो रहा है। एग्जाम का पर्पस बस इतना है, दिमाग को एक्टिव करने के लिए, माइंड को एक्टिव करने के लिए कितना आप अपने माइंड में रख पाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक्यूरेट लिखने की जरूरत नहीं है, उसे बनाकर लिखें, अपने विचार बनाकर। अगर एक्यूरेट लिखते हैं तो नकल मानी जाती है। अपने एग्जामर जो कॉपी चेक करता है, हमारे यहाँ टीचर चेक करते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं बस, क्या आपने इस क्वेश्चन को किस तरह लिखा है, आपकी जो बुद्धि है वो किस तरह काम कर रही है। एग्जाम का पर्पस केवल इतना है, क्या आपके दिमाग को एक्टिव करना है। अपने विचार लिखें, ये बड़ी क्लास में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बना बना कर लिखें, सोच सोच कर लिखें। जो क्लास के अंदर थ्योरी पढ़ाई गई, जो बच्चे आज पीटी के एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं मिलना या घर छोड़कर आए हैं, उनका एग्जाम आज नहीं हुआ है, तो अपने आप को वो फेल समझें। अपना सामान, जैसा एडमिट कार्ड है या कोई भी पेपर की कॉपी किताब है, अपने बैग में रखें। जल्दीबाजी में कोई सामान अगर घर रह गया तो आपका पेपर नहीं होगा। जैसा सुबह भी बताया गया, सामान आप पूरा लेके चलें। इतना कुछ था, बाकी सब टीचरों ने भी बताया है।